नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आए दिन हम आपको नई नई शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं, उनके बारे में जानकारियां हासिल करवाते हैं। आज जिस शख्स से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो अपने आप में एक अहम शख्स हैं। उन्होंने लोक संपर्क विभाग के अंदर काफ़ी सालों तक अपनी ड्यूटी की है, अपनी सेवाएं दी हैं। उम्र के 70वें पड़ाव को वो पार कर चुके हैं। इतना एक्सपीरियंस उनको है। आपको साथ ही बता दें कि उनको रिटायर हुए 12 से 13 वर्ष हो चुके हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि उन्होंने राजनीति के अंदर भी ऐसी कोई भी रैली नहीं थी जब वो लोक संपर्क विभाग में थे जिसको कवर ना किया हो। वो सभी रैलियों में सभी मुख्यमंत्री से वाकिफ़ है। किस किन मुख्यमंत्रियों से वो वाकिफ़ है वो स्वयं बताएंगे। धर्मवीर जी नागर जो है वो हमारे साथ हैं। वो बताएंगे कि किस नेता की क्रेडिबिलिटी जो है वो ज़्यादा थी, उसको ज़्यादा लोग जो है सुनना पसंद करते थे, किन किन नेताओं की बात उन्हें आज तक याद है। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप, कितने साल आपने नौकरी की, सेवाएं दी लोक संपर्क विभाग के अंदर? सबसे पहले तो मैं सभी सुनने वालों को राम राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैंने 18 जनवरी 1970 को लोक संपर्क विभाग में एज ए म्यूजिशियन के तौर पर अपनी सेवाएं शुरू की थी और मैंने 41 साल नौकरी की है। 41 साल का मेरा अनुभव रहा है। मैं जब नौकरी में आया था तो मैंने सबसे पहली मीटिंग एज ए एंकर चौधरी वीरेंद्र सिंह के फादर थे, चौधरी नेकीराम जी। उस वक्त वो माल मंत्री होते थे चौधरी बंसीलाल की वजारत में। सबसे पहली जो स्टेज मैंने कवर की थी, मुझे आज भी याद है, बादली गांव के अंदर स्कूल, सरकारी स्कूल के पास स्टेज लगी हुई थी। ये बात मुझे अच्छी तरह आज भी याद है। वो बिल्कुल वो नमूना मुझे याद है आज भी। उसके बाद मैंने ज़्यादातर स्टेज, और उस वक्त एक और फैशन होता था, तूफानी दौरे होते थे। चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री होते थे तो वो तूफानी दौरे करते थे गांव गांव में जाकर के। हमारे खास तौर से भिवानी जिला भिवानी तो नहीं था कर, उस वक्त तहसील होती थी भिवानी, लेकिन टिब्बों के एरिए में जा करके, और उन्होंने जहाँ पानी की और नहरों की जो व्यवस्था की थी, तो हम उनके साथ 45 से 43 से 45 मीटिंगों तक मुझे याद है कि तूफानी दौरे के अंदर मैंने उनके साथ काम किया। भागदौड़ हमारी 3 टीम बनती थी, एक उससे आगे, एक उससे आगे, एक उससे आगे चल के हम उनको कवर करते थे। और फिर चौधरी बंसीलाल के बारे में तो सब जानते हैं, वो तो बहुत तेज तर्राक व्यक्ति थे, तो ज़्यादा समय नहीं लगाया करते, बल्कि उस ज़माने में तो उनका बैठने का भी अपना अलग तरीका होता था। लोगों के बीच में कोई सोफ़ा सेट नहीं, कोई कुर्सी नहीं, सिर्फ एक मेज़ लगा देते और मेज़ के ऊपर तख्त नुमा, उसके ऊपर एक चादर बिछवा दिया करते, उस पर बैठते थे वो अकेले। हाँ, और फिर जिला भिवानी बनने के बाद सबसे पहले जो डिप्टी कमिश्नर थे, मुझे याद है आज भी, देवम साहब में एक वो उपायुक्त महोदय थे यहाँ, तो उनके लिए साथ में अपने यहाँ कुर्सी लगवाते थे, क्योंकि मांग पत्र जो भी होता वो ले लेते थे और उसको दे देते थे डीसी साहब को, वो कि भाई आप देखो जो जो भी कमियां हैं वो मुझे बताओ। तो चौधरी बंसीलाल के टाइम में एक तो बात थी जो मुझे आज भी याद है, उस टाइम लोग जलसा सुनने नहीं देखने आते थे। अच्छा। क्योंकि सुनने का तो पता ही नहीं था, देखने आते थे उस टाइम। तो हमें याद है अपने यहाँ चौधरी बंसीलाल के टाइम में ही ये घिकाड़ा डैम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आए, तो उस टाइम भी मतलब इसी तरह का माहौल था, भाई भागदौड़ में रहते थे ज़्यादा। लेकिन ये है कि उस टाइम मुख्यमंत्री जी जो कहा करते थे उस बात को अगर 101% नहीं तो 100% वो बात
मानी जाती थी। फिर धीरे धीरे हमें ये भी देखने में आया, बहुत से मुख्यमंत्री ने एक जगह 3 बारी उस चीज़ का उद्घाटन भी कर दिया, बोल भी दिया, लेकिन उसको पता नहीं क्यों, किन हालात में कैसे उसको अमली जामा नहीं पहना गया। अब ये तो क्या बताएं इस बारे में। तो बाकी चौधरी बंसीलाल जो बात कह देते थे उसमें वो पूरा होता था। फिर उनके बाद जब वो केंद्र में चले गए थे तो उन्होंने बीडी गुप्ता जी, जो हमारे भिवानी शहर से ही थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने भी काम किया, कुछ दिन ठीक काम किया। और मुझे ज़्यादा मतलब जो फील्ड में लोगों के बीच में जो मैं चौधरी देवीलाल जी का भी स्टेट सेक्रेटरी रहा हूँ काफ़ी समय। वो जैसे एक धार्मिक, एक सामाजिक प्राणी के रूप में मैंने ज़्यादा उनको देखा है। वो गुस्सा नहीं करते थे, मतलब प्यार से ही डील करते थे। काम में तो हो सकता है उनके किसी कई काम में देर सवेर भी होगी हो, लेकिन उनकी अपनी अलग थ्योरी थी। और चौधरी भजनलाल जी का भी मैं स्टेट सेक्रेटरी रहा हूँ, काफ़ी समय उनके मंचों को संभाला है। उनका भी अपना एक तरीका था, एक शैली थी उनकी। वो जैसे एक बिजनेसमैन आदमी बात करता है ना, इस तरह से लोगों को टैकल किया करते थे। उनसे कोई आदमी नाराज़ हो के, मैं शायद मेरे देखने में जो जहाँ तक मैंने देखा, वो नाराज़ हो के उनसे कोई आदमी नहीं गुजरे। एक ऐसी शख्सियत थे चौधरी बंसीलाल की सरकार में, जो काफ़ी टाइम तक होम मिनिस्टर रहे, गृह मंत्री, मिस्टर के.एल. पोसवाल, जिनका अपना काम करने का तरीका बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। और वो अपने आप में भी एक व्यक्तित्व के धनी थे। आज भी मुझे याद है, वो उनका बैठने का, बोलने चालने का अंदाज एक अलग ही था। जो उन्होंने कहा, चाहे मुख्यमंत्री तो खैर नहीं थे, वो गृह मंत्री थे, लेकिन उन्होंने जो बात कही उस बात में 100 का 100 पूरा उतरने की कोशिश की, अपने विभाग की हो चाहे जैसे भी, मतलब जो भी था। मैंने भीड़ को मुख्यमंत्री के आने से पहले आप लोग जो है रोका करते थे। हाँ अलग अलग प्रकार की रागनियां जो है हाँ हाँ आपकी टीम जो है वो सुनाया करती हाँ थी। बिल्कुल। किस प्रकार से लोगों को आप रोकते थे, भीड़ को आप रोकते थे, इकट्ठा करवाते थे उस समय की बात? उस टाइम का जो काम था ना सरकार का, उसको बताते थे। और वो काम जो किए हुए थे ना, जो प्रॉपर जो काम हो चुके थे, उनके बारे में बखान किया करते, ना कि आज की तरह जैसे कोई ऊपर से कागज छप के आ गया और उसका प्रचार में लग गए, वो चाहे असली है नकली है जो भी है। और फिर हमारे से भी ज़्यादा हम तो अपना मतलब वो करते ही करते थे। एक और उस दौरान एक ऐसी शख्सियत थे चौधरी सुल्तान सिंह। अच्छा। हाँ जी, वो जी। प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं वो। और वो एक ऐसे आदमी थे जी, वो राजनीति राजनीतिक बात ऐसी संवार के और मतलब पिरो के कहते थे वो, जो ज़मीन से जुड़ी हुई बातें करते थे। मेरे ख्याल में मैंने अपने जीवन में इतने लंबे समय में एक बारी आदमपुर मंडी में एक बारी जनसभा उखड़ी थी चौधरी बंसीलाल की। तो चौधरी सुल्तान सिंह ने उठ करके ये कहा था, लोगों जो जहाँ है वहीं बैठ जाओ और 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, उसके बाद थारा जी करे चाहे चले जाना चाहे बैठ जाना। तो उन्होंने मतलब अपनी 2 बात बताई सरकार के विषय में, काम के विषय में, कि तुम चाहते क्या हो या किसी के इशारे पे कुछ मतलब करना चाह रहे हो। उन्होंने वहीं इस ढंग से बैठा दिया कि 2 घंटे तक 2.5 घंटे तक जलसा चले, कोई आदमी उठ के किसी ने जो पीछे गर्दन करके भी नहीं देखा। तो बहुत से ऐसे जीवन के तजर्बे रहे हैं जी। मुख्यमंत्री तो खैर हमने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, उनके टाइम में भी मैंने काफ़ी कई स्टेजें किए हैं। बाकी वो दौर भी ठीक था, लेकिन जितना
संघर्ष का समय जो 80 के दशक से पहले था, वो मेरे ख्याल में उसके बाद इतना वो नहीं देखा। आपको पुरानी बातें भी याद आती होंगी, जिस समय आप स्टेज सेक्रेटरी थे, स्टेज संभाला करते थे, हाँ, मुख्यमंत्री आते थे, उस समय कुछ ऐसी ऐसी बातें भी आपको बतानी पड़ती थी जिसमें लोगों को जो है मजाकिया तौर। वो चुटकुले के तौर पर एक बात बताऊंगा आपको। एक भिवानी की बात है, चौधरी धर्मपाल मलिक हुआ करते, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। जी। तो वो बोले भाई भिवानी वाले वो चौधरी वो नाराज ना हो तो एक बात बता दूं भाई तुमने। तो अब उन्होंने तो कहनी ही थी, बात तो कहनी ही थी उन्होंने, इसमें मंजूरी की उसकी क्या बात थी। तो वो बोले भाई पहले समय में भाई गरीबी ज़्यादा थी, कैशतानी बहुत होया कर दी, जमींदारा भी बड़ा दुखी था। तो बोले सरकार ने एक महकमा खोल रखा था, वो तकावी दिया करता। गामा के लोग तो सीधा तकाई बोलते हैं उसमें, लेकिन उसका हिंदी में उसका नाम से ही तकावी होया करता। तो तकावी देने खातिर नंबरदार की तस्दीक चाह करती, भाई नंबरदार जिसके यस कर देगा तो उसको मिल जाएगी, और नहीं तो भाई नहीं। तो नंबरदार के पड़ोस में कोई किसान था, कोई गरीब, उसने भी जरूरत पड़ गई तकावी की, लेकिन उसने नु बेरा भाई मारी उसकी अनपढ़ है, वो मारी शनाख्त दे कौन है। तो एक दिन उसकी घरवाली कहने लगे, बोली अपनी खड़की खड़टपे हैं, इसी की दुश्मनी है आपस में, गांव बसता भाई है, कोई बात नहीं, जा बैठ दो और भी आदमी बैठे पाओगे कि तन्ने टोकेगा। बोला मन बेरा है हमारी सिफारिश करे को ना, बोली घर नहीं ना गोडे तोड़ के बैठे जा। बोला तो कहने था सुनने था, आ गया, आगे बैठ गया, वो देख लिया उसने भी, भाई आज तो आ गया ही तेरे धर्म मिलन। तो सारा तो दिन तक अपने बातचीत करनी थी, जो ले जाने थे, जिन जिन की आम राखी थे तक देगी, उनकी सबकी सेटिंग हो रही थी। नंबरदार का खर्चा भी, तंगे का भाड़ा भी, और चाय पानी का भी खर्चा कौन करेगा, सब आपस में तकसीम हो रहा था। वो बैठा, वो बोला नंबरदार भाई हमने भी दिवा दे तक आ गई। बोला दिवा देंगे भाई, चल पड़ी तुम भी। बोले बैठ लिए तंगम के बोझ मरे तंगा, चले गए तहसील में जाके नंबरदार को कहा, उसने बोला बुलाओ भाई वो कैटेगरी में खड़े हुए जिनको दीवानी थी। बोला नंबरदार बता भाई। बोला जी बहुत गरीब आदमी है, गणखरी बार तो बालक भूखे बैठे रहे, देखा नहीं जाता थी, कई बार तो मैं मारा वो ये मत रोटी ठाठा दूँ बालका। बोले अच्छा। तो यस यस हो गई, मिल गई उन्हें, वो जो 4 आदमी ले गए थे उनको मिल गई, 5वां था वो। तो वो बोला नंबरदार तन मेरे बारे में तो ना कहीं, बोला भाई तेरा घर तक मिल लग गया। बोले ना। बोले अच्छा तंग में बैठ के आया, तंग में बैठ के चला जाएगा भाई, जिन मन हाँ राखी थी उनकी उनने मिल गया तने, तो पक्ष देखाएंगे। बोले अच्छा। वो 10-15 दिन पर हाँ, फिर वो बीच में रहेगी थोड़ी बात। वो बोला भाई ये कौन है, बोला जी सह तो यो भी तकाई लेनी है। बोला इनको तो 2 तो बड़द से बढ़िया, और बोले खूब बढ़िया गुजारा इनका। तो बोला भाई तकावी कैंसिल, भाई थारा तो ब्यों तो बढ़िया है। तो बोला नंबरदार में के तन तारीफ करवाने खातिर ले आया था भाई, मन तो नू थी भाई। बोला भाई तेरे के खर्चा लग गया है, तो फिर आ जाइए। 10-1 दिन पास फिर चला गया वो, उसने लेके। तो तहसीलदार ने भी पिछाड़ लिया बंदा, तो यूँ देखियो था भाई पहले भी। बोला भाई नंबरदार बता। बोला जी मर रहे हैं बालक, बहुत भूखे मर रहे हैं जी, कई बार तो बोला भूखे सो जाए रोंदे रोंदे बेचारे, और बोला जी इनका तो कति ऊँट में टिकला हो रहा है। तो बोला तो भाई फिर ये करा। बोला जी देख लो गरीब आदमी। बोला मुझे याद है नंबरदार साहब, बोला मेरे ख्याल में 15 दिन पहले तो आपने ये कहा था, बोला इनका तो इतने बढ़िया बड़ा शरीर इतना हो। बोला जी साहब तावड़ा नाश इनका होया नहीं, सा नाश किससे का नहीं हुआ ऐसा तावड़ा। बोला भाई इनका तो तुम बिगड़े को ना, बोले ये मारी खुरपी से खो देंगे, बोले ये कदे तो बोले ये लोग दलाले आ जाए, कदे कोई आ जाए, बोले ये मारी खुरपी ही खो देंगे। और बोले इनका तावड़ा है नाश चले जाए, बोले 15 के दिन में उल्टे सरकार छोड़ के जानते रह सही। इसी बात आपस में कह दिया करते, लेकिन ये मजाक तक ही थी।
क्योंकि आपको पता है भाई राजनीति में सब कुछ संभव है। आप लोग रागनियां भी बनाया करते थे उस समय, एक अच्छी अच्छी रागनियों के जो हाँ ना, बनाते थे कई ऐसे मुझे याद है जहाँ तक कि एक बार जो है काफी कर्मचारियों को, लोक संपर्क विभाग के कर्मचारियों को देवीलाल जी ने हाँ, सस्पेंड भी कर दिया था, कोई हटाया रागनी ऐसी चल रही थी। हटाया था। असल में पूरी बात का लोगों को पता नहीं, ये नारनौल की बात है। जी मैं जी। वहीं था मंच पर। क्या हुआ, चौधरी देवीलाल ऐसे आदमी नहीं थे, उन्होंने कोई किसी से कोई खुनुस द्वेष नहीं था, उनको बात वो पूरी समझ में नहीं आई। आप भी समझना इस बात को, क्या था असली बात क्या थी। वो टेक थी, आर्य समाजी तर्ज थी। उन्होंने ये कहा था भूखमरी और कंगाली का नाश करनिया आ गया। अब जैसे ही वो मंच पर आए तो वो दोबारा जो वो बोले ना नाश करनिया आ गया, रही नाश करनिया आ गया, उनके यहाँ से थे आई। तो उन्होंने बोला भाई क्या बोल रहे हैं ये। तो उस टाइम के जो डायरेक्टर महोदय थे उनको बुला के बोला ये के गाँव है भाई ये तेरे चले। अब उसको पता ही नहीं था भाई ये क्या क्या गा रहे हैं क्या नहीं गा रहे हैं। तो उन्होंने ये कह दिया मैं इस महकमे को तोड़ता हूँ, महकमे को खत्म करता हूँ। तो जी कौन बोल रहे भाई, महकमा तोड़ दो जी तोड़ दो। बाद में फिर वो जब छटनी उटनी हुई, बातचीत हुई, जब बात बारीकी में गई तो गहनता से सोच के इस बात पर तो उनको समझाया चौधरी साहब क्लास 1 का महकमा है, आपके पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि आप जिस महकमे को तोड़ दो। बोला क्यों, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। बोला चीफ मिनिस्टर हो आप महकमे को नहीं तोड़ सकते, आप तो किसी पोस्ट को भी अबॉलिश नहीं कर सकते, विधानसभा में पास करना पड़ेगा आप। तो उन्होंने बोला वही फिर मैंने कह दी आप मेरी बात। बोला इसका मतलब लोग नहीं कह देंगे झूठ बोल दी। बोला उसका इलाज हम कराएं। तो उस टाइम भजन पार्टियों में वर्करों में कुछ कच्चे होते थे आदमी, जी जी, फिक्स उस पर लगाया करते। उससे पहले तो बल्कि अब तो ये DPRO भी बन गए, ज्वाइंट डायरेक्टर तक गए हैं। FP एक पोस्ट हुआ करती, फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट, ये भी वैसे लगाया करते। सरकार जो आई उसने अपने आदमी लगाए, और जिस दिन सरकार गई चाहे वो सुबह मॉर्निंग में चलेगी तो मॉर्निंग में ही वह चले गए, इवनिंग में सरकार गई तो इवनिंग में ही वह चले गए। लेकिन ये मैं नाम तो नहीं लूंगा, खैर व्यक्ति विशेष कोई था, उन्होंने अपने बात करके और ये इस पोस्ट को मतलब सैंक्शन करवा लिया, पक्का करवा लिया, विधानसभा में पास हो गया। उसके बाद FPA का प्रमोशन भी हुआ, DPO की पोस्ट बना दी। और ये तो कहने का मतलब ये है जो जिस बात पर हम चर्चा कर रहे थे, चौधरी देवीलाल ने ऐसा नहीं कहा था। वो तो उन्होंने ये कहा था भाई महकमे को तोड़ता हूँ। अब महकमे में पोस्टें तो बहुत ऐसी थी भाई वो टूट नहीं सकती किसी भी सूरत। जी जी भाई आप बदल दो, किसी दूसरे महकमे में मर्ज कर दो, ये कर दो वो कर दो, लेकिन तोड़ तो सकते नहीं। तो बोला भाई कुछ तो करो। तो फिर गरीब पिसता है ना हर जगह। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये थे बेचारे कच्चे आदमी थे, वर्कर थे, कुछ भजन पार्टी लीडर थे, वो सब हटा दिए। उनको लगाते हैं जब भी कोई मतलब ऐसी कोई गारंटी नहीं होती, बल्कि उनकी ट्रांसफर भी किया करते थे ना उस वक्त, तो उसको यहाँ से टर्मिनेट करते थे। मैंने लेटर वो पढ़े हैं खूब, जो उसको चिट्ठी देते थे उसमें टर्मिनेट लिखते थे बाकायदा। भाई टर्मिनेट यहाँ भिवानी से तेरे को टर्मिनेट किया जाता है और तुम हिसार जा करके ज्वाइन करो। तो वो ये शब्द इसलिए लिखते थे कि 280 या 40 जो भी कोर्ट का जो नियम है, इतनी हाजिरी होने के बाद फिर वो कोर्ट में जा खड़ा होगा, उसको हटा नहीं सकेंगे। तो ये टर्मिनेशन का ऑर्डर मतलब इसीलिए लगाया करते। तो फिर वो हट के बेचारे सारे गरीब आदमी, तो वो सब कोर्ट की शरण में चले गए। इन्होंने इधर से इन्होंने अपने आदमी कुछ लगा दिए उनकी जगह, तो वो कोर्ट से आ गए और ये इन्होंने अपने पक्के लगा दिए। फिर वो डबल हो गया, लगभग अभी रिटायर होने लग रहे हैं, कुछ हो गए कुछ होने लग रहे हैं, अभी लगभग हो गए रिटायर। तो ये था मसला। कोई ऐसे मतलब एक वो रागनी थी, रागनी का लास्ट जो टेक था वो, हाँ उसका वो बस वो धोखा रह गया। कोई किसी ने भी एक्सप्लेन करके ये बात नहीं बताई। अब जी ये बात तो ये थी। और ये क्या थी वैसे वो रागनी क्या थी? वो ये था भूखमरी और कंगाली का नाश करने आ गया। अच्छा, टेक तो बढ़िया थी, भूखमरी और कंगाली का नाश करने आ गया। अब वो आगे आगे से पकड़ लिया, नाश करने आ गया, जो नाश करने आ गया, वो इस बात पर जो है ना वो सारे हटा दिए गए। हाँ। तो
ऐसा था, मतलब मैंने पहले बताया ना, चौधरी देवीलाल सादगी के प्रतीक तो थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जी जी जी। एक और मैं बताऊं आपको, हाँ जी। लेकिन है तो व्यक्तिगत है, समझो। यहाँ जी जी जी। हमारे यहाँ भिवानी में भी हुआ था ऐसा। 18 अगस्त 1978 की बात है ये। हम्म, तो यहाँ अपने पार्क में एक बहुत बड़ी रैली थी, इस इलाके की मेरे ख्याल में, इस एरिया में सबसे बड़ी रैली थी वो उस वक्त। तो क्या हुआ, हमारे यहीं शहर के कोई बड़े पत्रकार थे, जी जी। है ना। तो उनके उनका उनका अपना खास पर्सनली मिलना जुलना भी था, आना जाना था। तो उनके घर में कोई नुकसान चोरी हो गई थी, तो चौधरी देवीलाल से उन्होंने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा भाई मैं परसों आ रहा हूँ वहाँ, और मैं एसपी को बोल देता हूँ भाई परसों मेरे आने तक जो है ना चोरी ये ट्रेस होनी चाहिए। जी। तो उन्होंने आदेश दे दिया एसपी को। मुख्यमंत्री की, उस जमाने में मुख्यमंत्री की बात भाई एसपी ना सुना, ये तो हो ही नहीं सकता। और वो एक जमाना वो तो ऐसा भी था भाई, डीपीआरओ भी शाम को 6 बजे रोज आना, पूरे हरियाणा में क्या क्या हुआ, क्या क्या, मतलब पूरी रिपोर्ट हुआ करती, शाम को बात हुआ करती उच्च अधिकारियों की, सीएम से सीधी। तो उन्होंने कह दिया ठीक है जी। तो वो स्टेज पर बैठे थे, और मेरे से पहले पंडित बनवारी सिंह कुछ कह रहे थे, उसके बाद बी के शारदा उस टाइम यहाँ जी जी। डीपीआर डीपीआरओ थे। तो बी बनवारी सिंह ने कुछ बात कही तो वो उल्टी पड़ गई उस पर, लोगों ने शोर मचा दिया। तो मेरे को बोले शारदा साहब पकड़ो, स्टेज पकड़ो फटाफट। मैं बोलने लग गया, तो मैंने जैसे तैसे करके मतलब लोगों से हाथ जोड़ के बैठाया। मैं कहा बैठो, सुनो माँ, कोई बात को नहीं भाई, चलो एक आदमी की बात आपको अच्छी नहीं लगी, मैं भी आपका बच्चा हूँ, मैं आप में से हूँ, आपके परिवार से हूँ, बैठो आप, कोई बात नहीं। तो चौधरी देवीलाल जी आ गए, और मैंने उनके बारे में दो चार बात करी, भाई गरीबों के मसीहा ये वो स्टेज पर आ गए। स्टेज पर जैसे बैठे, बैठते ही उनका ध्यान हुआ पब्लिक की तरफ। पब्लिक तो बहुत बनी थी, पब्लिक तो दूर तक देखो जनता जनता देख रही थी। तो वो बोले अरे छोरा माइक दे रन मन। तो उनकी आवाज़ में थोड़ा सा वो था, हल्कापन था कुछ, मतलब उम्र का हिसाब लगाओ या कुछ आवाज़ में था गड़बड़ेशन। ये छोटे माइक, कलर माइक भी हमने उसी टाइम खरीदने, उनके समय में खरीदने शुरू किए थे अच्छा। विभाग में। तो मैंने माइक जैसे दिया, माइक लेकर के उन्होंने बोला अरे वो एसपी कहाँ है। बोला भाई वो क्या रहा है। बोला सर वो नहीं हुआ अभी। बोले अच्छा, मैं एसपी को, डीएसपी को, इंस्पेक्टर को, इनको सबको मुअत्तल करता हूँ। एक बात का कुछ भी असर नहीं हुआ तुम्हारे को, सबको मुअत्तल करता हूँ। तो सुन हो गया जी सब कुछ, पब्लिक भी एकदम सुन होगी। पब्लिक तो नहीं होगा भाई, नो होगा इनका इलाज। बोला देख ई बार होंगे कबू में ये। तो बाद में वो पता लगा, तो बोला जी ये तो मसला ही कुछ और था, ये आपके लेवल का नहीं था। डीजीपी पुलिस ने उनको बताया, बोला जी वो बात कुछ और है, हम उसको टैगल कर लेंगे, कोई ऐसी बात। तो इस तरह की बात वो इसलिए कह दिया करते, वो कोई नादानगी नहीं है, मतलब वो पब्लिक के आदमी थे, पब्लिक के दर्द को यूँ समझते हुए नहीं सोचते भाई इस बात से लोगों को कुछ सुकून मिलेगा। तो हो सकता है भाई वह बात हल्की भी हो सकती है राजनीतिक तौर से, लेकिन वो तो राजनीतिक पकड़ तो रखते ही थे अपने हिसाब बिल्कुल से। बिल्कुल, कार्यकर्ता भी उस समय काफ़ी जो है हाँ कॉन्फिडेंस से जाया बिल्कुल। करते थे। हाँ, और मतलब बड़ी सादगी से कह दिया करते, वो कोई भी बात कहनी होती। मैं मुझे एक बात और याद आती है, टुहाना में मैं उनकी स्टेज कर रहा था, वहाँ भी एक रैली थी बहुत बड़ी। तो मैं बोल रहा था उनके बारे में, जब मैंने दो चार बात कही तो वो आते ही उन्होंने सीधा आकर के मेरे यहाँ कंधे पास रख के बोले छोरा तेने जहाज में बैठाऊँ। तो मैं एकदम अक्का बक्का रह गया, अब इतने बड़े आदमी का आगे मैं क्या कहूँ भाई, नहीं मैं तो बैठ रहा हूँ, या मैं कई बार बैठ चुका हूँ भाई, कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। तो मैं चुप हो गया। तो उन्होंने डायरेक्टर को बुला के उन्होंने कहा इस छोरे की तैयारी कर भाई मेरे साथ, मैं इसको लद्दाख लेके जाऊँगा। अच्छा। हाँ, ये 78 की बात है। जी जी जी। हाँ, जून का महीना सारा मैंने वहाँ, मैं 45 दिन में आया लद्दाख में। देखो एक कल्चर के आदमी का क्या काम, लेकिन साथ ले गए वो, और फिर मेरे को वहीं छोड़ा। इन्होंने बोले भाई तुम घूम के देखो,
लद्दाख में सारा घुमाओ इनको, और भाई इनको रोजाना बोला इनका मनोरंजन करवा करो फौजियों का, अच्छा। फौजी जवान हैं अपने, हम्म। इनका मनोरंजन करवा करो। तो वहाँ किस तरह से आपने जो है मनोरंजन करवाया, किस तरह से उन लोगों को, फौजियों के साथ आपने समय बिताया? अपनी मतलब अपनी बात करते थे हम, अपने मतलब कल्चर के कुछ जी, उनको गाने सुनाते या कोई चुटकुले सुनाते। भाई कुछ सब तो नहीं समझते थे ना, जी, 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 कुछ ही से भी इलाकों के मतलब होंगे ना जवान जो हमारी भाषा को ही नहीं समझते। बिल्कुल ठीक बात है। तो काफी लोग मतलब वहाँ समझने वाले थे। मैंने लद्दाख का सारा एरिया कवर किया। अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल है। हम्म, अगर क्रेडिबिलिटी की बात की जाए, हम्म, आपने बंसीलाल जी के साथ काम किया, देवीलाल जी के साथ भी काम हाँ, किया, भजनलाल जी के साथ भी हम्म, काम किया। हम्म, अधिकतर जो नेताओं के पास जो है लोग आते होंगे उस समय, हम्म। किसकी बात को देख करके ये सोचते थे भी हाँ अब काम हो जाएगा, या ऐसा समझते थे भाई इस नेता ने तो कह दिया तो भाई अब तो क्या पता होगा या नहीं होगा? ना आना जाना तो यूं है भाई, लोग तो ज्यादा उस टाइम मिलते थे चौधरी बंसीलाल के पास ही ज्यादा था। अच्छा, बंसीलाल जी के पास जाना। और जहाँ तक चंडीगढ़ का सवाल है ना, चंडीगढ़ में तो आने जाने का लोगों को ज्यादा मतलब चौधरी भजनलाल जी ने मतलब वो डाला, वो उनके तो कोठी पे मतलब ऐसा साधन कर दिया था उन्होंने। लोग आए तो उनके ठहरने की व्यवस्था भी, खाने की व्यवस्था भी, और चंडीगढ़ में जाना रहना आम आदमी का, गांव के आदमी का तो बड़ा मुश्किल था। जी, जी, जी। कैसे जाएगा, कैसे आएगा, वहाँ को कोई बढ़ने देगा नहीं बढ़ने देगा। तो कुछ इलाके ऐसे थे जो सीधे डेढ़ देशी चले जा करते, जैसे भिवानी का नाम था, भिवानी का नाम तो कहीं भी ले लेते, किसी दूसरे प्रदेश में भी, भाई कहाँ से हो तुम, वहाँ से हैं। अच्छा, बंसीलाल के शहर से? हाँ बंसीलाल के शहर से। भाई आपने देखा है उसको? अरे भाई देखा क्यों नहीं, हम तो साथ रहे वहाँ, पड़ोस में वहाँ तो रहे वहाँ। भाई बहुत जबरदस्त आदमी है, मतलब ऐसे बात करते थे लोग, तो चर्चित थे। मतलब क्रेडिबिलिटी थी उनके नाम बिल्कुल थी। की। ये जिस प्रकार से धर्मवीर जी नागर थे हमारे साथ, उन्होंने जिस प्रकार से बताया, 41 साल इन्होंने एक तरह से राजनीतिक में ना होते हुए भी राजनीतिज्ञों के साथ काम किया। उसका कारण था क्योंकि ये DIPRO ऑफिस के अंदर काम करते थे, कल्चर जो एक्टिविटियाँ थी उस सबको वो देखते थे। जिस प्रकार से इन्होंने उस समय की बातें बताई, उन मुख्यमंत्रियों के साथ बिताए गए पल जो हैं हमें बताए हैं, हमें जानकारियाँ दी हैं कि किस तरह से राजनेता काम करते थे और किस तरह से जनता के बीच में रह करके जनता भी उनसे अपनी बातें, अपनी मांगे जो है वो मनवाया करती थी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।